ये दमनकारी अन्यायकारी सरकार प्रजातंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा जिनके साथ शोषण हुआ उनको प्रताड़ित करती है। 5-10 किलो अनाज देने से इस बार सरकार नहीं बनेगी। ये जो इस बार है वो संविधान को मानने वाले, इस बार जो है आतंकी ये है जो संविधान के महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं नूरजहां और हम इस वक्त मौजूद हैं 8 फैकल्टी के गेट नंबर 4 पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रोटेस्ट है वो कब से चल रहा है। एक रैली निकाली गई थी अभी पूरी दौलतराम कॉलेज से लेके यहाँ तक, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि सर क्या लग रहा है जो ये पूरी रैली निकाली गई है, इससे कुछ डॉक्टर सविता रॉय को कुछ फर्क पड़ने वाला है? उनकी नींद हराम है। और रही बात फर्क पड़ने की, तो जो केंद्र में सत्ता में आज जो पार्टी है वो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, वो न्याय में भरोसा नहीं करती, वो प्रजातंत्र में भरोसा नहीं करती। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस मुद्दे पर न्याय करेंगे, लेकिन हमें इतना भरोसा जरूर है पूरे देश का बहुजन समाज जागरूक हो गया है और 2024 के चुनाव में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इस पे हमें कोई संदेह नहीं है कि ये 150 से नीचे बीजेपी चली जाएगी और पूरा एनडीए मिलकर 200 से नीचे चला जाएगा। पर वो तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो सपने देखना तो कोई बुरी बात नहीं है, उनको भी सपने देखने का अधिकार है, उनको भी सोचने का अधिकार है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? लाल किले पे झंडा फहराएंगे ये भी कह रहे हैं। नहीं, लाल किले पे तो नहीं फहराएंगे, लेकिन वो जो आश्रम उनके लिए बना है जहाँ वो जाने वाले हैं झोला उठाकर, वहाँ जरूर वो झंडा फहराएंगे, और वो भी वो वाला होगा गेरू कलर का झंडा। तो क्या लग रहा है, मतलब ये दूसरी रैली निकाली गई, इससे पहले 5 तारीख को एक रैली की गई थी, तो आपको लग रहा है क्या न्याय मिल पाएगा? कब तक ये संघर्ष जारी रहने वाला है? यहाँ से हम पूरे देश में जाने वाले हैं चुनाव के अंदर, और वहाँ पूरे देश के लोगों को बताएंगे किस तरह ये दमनकारी अन्यायकारी सरकार प्रजातंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा जिनके साथ शोषण हुआ उनको प्रताड़ित करती है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जातिवाद जो है आप सरनेम ही हटा दी तो जातिवाद ही खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा दलित कौन है और वो बड़ा कौन है। नहीं तो क्या वो हटाने को तैयार है? दो चीजें हैं, एक तरफ जातिवाद को खत्म करना और दूसरी तरफ देश के तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधन, जल जंगल जमीन, उसमें सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी देना। देश की सत्ता में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और बाकी सारे शिक्षण संस्थानों में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, सेना में, हर जगह हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो ये सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा। और निश्चित तौर पे अब के आने वाला चुनाव पूरी तरीके से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी और भागीदारी ये सुनिश्चित करने वाला होगा। सर, क्या बहुजन समाज खड़ा होगा इसके अगेंस्ट में? बहुजन समाज ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। दिखता तो नहीं है? नहीं दिख रहा है। मैं पूरे देश का लगातार भ्रमण कर रहा हूं और पूरे देश में भ्रमण करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से नीचे जा रही है, पूरा एनडीए 200 से नीचे जा रहा है और बहुजन समाज में तेजी से जागृति आ रही है। ये 5-10 किलो अनाज देने से इस बार सरकार नहीं बनेगी। पिछली बार बेवकूफ़ बना लिया, इस बार नहीं बनेगा समाज। इसका मतलब ये माना जाए 2024 में करारा जवाब देंगे? 2024 में इतना करारा जवाब होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसके बाद इंडिया गठबंधन की भी गर्दन पकड़ के जो वायदे वो लोग कर रहे हैं उन वायदों को पूरा हमें करवाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चल रहे हैं वो अपने और साथ। कुछ मित्रों का विकास, सबका साथ सबका विश्वास और कुछ पूंजीपति मित्रों का विकास। कौन पूंजीपति मित्र? अडानी अंबानी एंड कंपनी, पूरी उनकी एक पूरी बैरक है। जो लोग उनका देख लीजिए, जो उनका उद्योग कहाँ तक फैला हुआ था अब से 10 साल पहले और आज कहाँ तक फैल गया है। उस वक्त उनकी टर्नओवर हर साल की कितनी थी, आज कितनी हो गई है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हजारों गुना बढ़ जाए? ऐसा तो कोई बिजनेस दुनिया में नहीं है। तो बिना सरकारी मदद के कोई व्यक्ति रातों रात हजारों गुना ज़्यादा किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। वो बिना सरकारी मदद के संभव नहीं है और वो सरकार अपने मित्रों का मदद कर रही है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, या तो देश की तरक्की कर लो या दोस्तों की कर लो। तो कुछ लोग हैं जो देश की तरक्की चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने दोस्तों की तरक्की चाहते हैं। तो जिनके दोस्तों की तरक्की हुई उन्होंने दोस्तों की तरक्की की है। जनता की तरक्की सोची तो जनता की तरक्की हो जाती है। जनता के तो रोजगार जा रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है जो विपक्ष के जो नेता हैं उन
सभी के वहाँ ईडी सीबीआई की नोटिस जा रही है, उनको छापा पड़ रहा है, इस पे क्या विचार है सर आप? एक्चुअली एक ही चीज़ इनके पास है, चूंकि झूठ बोलने के बाद सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन जनता में विश्वास खो दिया। अब जनता इनको वोट देने वाली नहीं है, तो इनका जो एक नारा जो उन्होंने दिया ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक हिडन एजेंडा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी, यानी सारे विपक्ष को ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह से प्रताड़ित करके उन राजनीतिक पार्टियों को खत्म करके एक देवी प्रणाली देश के अंदर हो जाए, लेकिन जो होगा नहीं। देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जो इनके कहने में आ जाए, इनको जवाब बहुत भारी मिलने वाला है। लेकिन भाजपा की पार्टी में तो खुद दलित लोग हैं, तो उनका भी तो विकास कर ही रहे होंगे, वो दलितों के हित की बात करते जो हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुजन समाज के जो लीडरान हैं और जो चुप्पी साधे में जिनके वहाँ रहते हुए बहुजन समाज के लोग हक अधिकार छीन रहा है, देश के लोग उनको भी आने वाले चुनाव में जवाब देंगे। आप देखिएगा, समय आने वाला है, उनको उनका आईना दिखाएंगे कि तुम कहाँ खड़े थे, हमारा सब कुछ छीना, आपने क्यों तब आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए उनका भी जमानतें जब्त होने वाली हैं। तो इनसे हमने बातचीत करी और जाना, और ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो दलितों के लिए बात नहीं करते हैं, उनके हित की बात नहीं करते हैं। डॉक्टर रितु सिंह का यहाँ पे आप प्रोटेस्ट देख पा रहे हो, किस तरीके से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर रितु सिंह यहाँ पे मौजूद है, पूरा दौलत राम कॉलेज से ये लोग रैली निकाल के लाए हैं और अब यहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए हैं। भारी जनसंख्या में यहाँ लोग आए थे, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे लोग पूरी रैली निकाली गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर रितु सिंह भी यहीं पर हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ नारेबाजी हुई जा रही है, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे आप पोस्टर भी देख पा रहे होंगे, लोग यहाँ पे एकत्रित है, यहाँ पे पोस्टर देख पा रहे होंगे, बहुजन तुम्हारा ध्यान किधर है, जातिवाद प्रिंसिपल अभी भी कुर्सी पर है। अभी तक डॉक्टर सविता रॉय को इन लोगों ने नहीं निकाला है। किस तरीके से झूठे आरोप में डॉक्टर रितु सिंह को फंसा के इनको निकाल दिया गया था। तो पूरा 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस आंदोलन को। इससे पहले भी एक रैली निकली थी 5 तारीख को और अब दोबारा इन लोगों ने रैली निकाला इसी उम्मीद में लेकर कि शायद डॉक्टर सविता रॉय को ये लोग बाहर निकाल दें। उसी उम्मीद में ये लोग रैली निकाले हैं। अब देखते हैं कब तक इनका संघर्ष जारी रहने वाला है। हमारा से इसकी दिलाली नहीं करते, हम संविधान से चलते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं ये जो इस पार है वो संविधान को मानने वाले, इस पार जो है आतंकी ये है जो संविधान के जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए तुमने एक महिला को सताया है ना, तुमने एक महिला के साथ गलत किया फर्जी दस्तावेज बना के। अब आज की डेट लिख लो और नोट कर लो, पिक्चर तुम्हें नेक्स्ट हम दिखाएंगे और तुम्हारे काले चिट्ठे कोर्ट में भी तुम्हें हम घसीटेंगे और तुम्हारे काले चिट्ठों का अंजाम क्या होता है। सलाखों के पीछे तुमने तो बैरिकेड लगा के हमारे लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते रोके हैं ना, इन्होंने बैरिकेड लगा के यूनिवर्सिटी के रास्ते हमारे लिए रोके हैं। पर ये याद रखें, इनके जो सबूत हमारे पास है, और मैं बात बता दूं, हम बिना तथ्यों के इसी हफ्ते खोलेंगे और आप सबको इन्वाइट किया जाएगा और सुनाया जाएगा इनकी मानसिकता। मैं कभी भी, हम कभी भी मिशन से कॉन्शियस कभी भी बिना तथ्यों के बात नहीं करता, हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। इसीलिए डंके की चोट पे बैठे हैं कि इन क्रिमिनल्स को, इन जातियों को इनके सही जगह पहुंचाना है, वो है जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। और इसी के साथ क्या चाहते हैं, अल्लाह बोल, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 सविता रॉय को गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यूपीसी हो बर्बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और ये लोग पूरा दौलत राम कॉलेज से होते हुए यहाँ पे पूरी रैली निकाली गई है। फिर से एक बार हम आर्ट फैकल्टी के उधर की साइड ही है और यहाँ पे डॉक्टर रितु सिंह जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। यहाँ पे भारी जनसंख्या में लोग एकत्रित हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हैं ये लोग, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। किस तरीके से ये लोग एकत्रित हुए हैं डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट को लेके और कह रहे हैं कि इनको न्याय दिलवा के रहेंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता संघर्ष जारी रहेगा। और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।